सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का रोलिंग मोशन के कंसेप्ट के ऊपर। इसके अंदर मैं पूरा रोलिंग मोशन का जितना जो जो कंसेप्ट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू के 11th के 12th के एंड उसके बाद हम एमएसटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी थ्योरी भी हम इसमें पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। सो ये सारा का सारा मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा और ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स का। अभी तक मैंने सारे वीडियोस रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर डाल दिए हैं। अब तक हमने सर्कुलर मोशन कवर किया, रोटेशनल मोशन को अलग से कवर किया और रोटेशनल मोशन का ये पार्ट हम लास्ट वाला ले रहे हैं। इसके बाद ये लेसन पूरी तरह से थ्योरी वाइज खत्म हो जाएगा एंड इस तरह से हम ये लेसन को खत्म करेंगे एचएससी बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज एमएसटी सीईटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्दर वीडियो। तो मूविंग फर्दर, पहला पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है रोलिंग मोशन का। पहले काइनेटिक एनर्जी टोटल, क्योंकि अब हम बेसिक से पूरी शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज रोलिंग मोशन। अब अगर कोई बॉडी रोल कर रही है बराबर, तो उसके अंदर कंसीडर करो कि हमारे पास एक कॉइन है और कॉइन को हम रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर दो चीजें हो रही है। फर्स्ट वन क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट एक तो वो रोटेट कर रही है, मतलब वो रोटेशनल मोशन में रहेगी बराबर, एंड वो रोटेशनल मोशन कर रही है और वो खुद का भी चक्कर लगा रही है इनडायरेक्टली बराबर है, मतलब वो आगे बढ़ रही है तो उसके अंदर एक लीनियर टाइप का भी मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे लीनियर मोशन भी हो रहा है उसको। सो दो टाइप के मोशन से हम देख रहे हैं। जब कोई बॉडी रोल करती है तब वहां पे ट्रांसलेशन मोशन भी रहता है एंड रोटेशनल मोशन भी रहता है, तो ये दोनों मोशंस रहते हैं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी को मैं निकाल रहा हूँ रोलिंग मोशन के अंदर, क्योंकि वो अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, राइट ना, तो उसके बेसिस पे आप बात करते हैं। तो रोलिंग मोशन का अगर बात किया जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो दो काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन। अब हमने थ्योरी में सीखा हुआ है, 11th में सीखा है, इस लेक्चर्स में भी सीखे हैं। इसके अंदर हमने सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, फॉर्मूला यही है इसका बराबर है। प्लस रोटेशनल क्या होता है, ये तो अभी अभी मैंने थ्योरी में डिराइव ही कराया है, 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन में आता है, मैंने बोला था। सो वो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोलिंग के अंदर आ गया, रोटेशनल के अंदर आ गया। सो अब इसका ये बात हमें पता है। अब मैं और इसको डिराइव करने की कोशिश करूं तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज रखता हूं। आगे मुझे ये पता है कि हाफ इंटू आई, आई मतलब होता है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन इंटू मास, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर इंटू मास। सो ये आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एंड हम सर्कुलर मोशन से सीखते आ रहे हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सो ओमेगा की वैल्यू अगर मुझे पुट करनी होगी तो v बाय आर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह पर v बाय आर डाल देता हूं, लेकिन अगर ओमेगा का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का भी स्क्वायर और रेडियस का भी स्क्वायर। अब इसके अंदर मैं देखूं तो कॉमन क्या निकाल सकता हूं, तो इन दोनों के अंदर मैं देख रहा हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है। सो मैं कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट बनाता हूं, तो इधर क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस यहां क्या बच रहा है, हाफ एम वी बाहर चला गया है, सो बचेगा क्या, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी टोटल फाइंड की हमने। इसके बेसिस के ऊपर हमको सारी वैल्यूज मिलने वाले हैं इस रोटेशनल रोलिंग मोशन के अंदर। हम इसके अंदर सारी चीज देखेंगे, ये सारे तो लीनियर है, ये के जो है वो रोटेशनल के अंदर जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ डिपेंड कराएगा रेडियस उसके साथ। सो अब इसके बेसिस के ऊपर हम सारे की सारी वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अभी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, तो अभी मैंने वहां पे दिखाया है, हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद ये बात समझ में आ गई, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या होती है ये बता रहा हूं मैं। तो रिंग के लिए होती है 1, डिस्क के लिए होती है हाफ, हॉलो स्फीयर के लिए होती है 2/3 एंड सॉलिड स्फीयर के लिए होती है 2/5। ये ध्यान में रखेंगे, कहां काम आएगा, बोर्ड्स के अंदर आ सकता है, एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और कहां आएगा एमएसटी सीईटी में तो बहुत इस्तेमाल होने ही वाला है इसका 100% श्योर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये सारे के सारे आपको बताएंगे कि क्या इसका रिंग का क्या है, डिस्क का क्या है। ये अगर वैल्यूज पता होगी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की, तो यहाँ पे पुट करेंगे हमको वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। एम की वैल्यू दी रहेगी, वी की वैल्यू दी रहेगी, तो यू कैन सॉल्व काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी बॉडी पूछिए तो उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, रिंग का 1, डिस्क का हाफ, फिर 2/3 2/5, ठीक है। अब आगे अब पूछोगे कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ली कैसे तुमने, मतलब आया कैसे ये,
सो उसको भी डिराइव करता हूं मैं, प्रूफ फॉर वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं एक की बता देता हूं, दो की बता देता हूं, बाकी आप लोग ऐसे पुट करके बता सकते हैं कि हाँ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने जो बताई वो सही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपको फास्ट सॉल्व करने के लिए फायदा करेगा ये। सो अभी प्रूफ फॉर वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी कौन सी है मेरे पास, आई हैव काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। अब हम किसका निकालेंगे, रिंग का निकाले तो ठीक है, रिंग का निकालते। सो अभी उसके लिए भी, उससे भी पहले एक बात हमें पता रहना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल लो या कैपिटल लो। अब हमें एक बात पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, बराबर। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमको वैल्यूज मालूम पड़ेगी। अब रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फॉर रिंग कितना होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। क्या मेरी बात सही है, सिखाया हमने थ्योरी में, नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख कर आओ तो ये बात समझ में आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग इज एम आर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, हम अगर बताना चाहे तो एम के स्क्वायर से बताते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो आई नो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है क्या। सो अभी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट करके देखिए, जहां पे के स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें आर स्क्वायर, तो अभी रिंग की फाइंड की है तो रिंग की वाली हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस 1 प्लस 1 इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का क्या मिलेगा, एम बी स्क्वायर मिलेगा। 1 मिला ना, बराबर है, देख रहे हो, मतलब के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे इट बिकम्स कितना मिला, 1 मिला है, कुछ नहीं है, मतलब ध्यान में रहे ये बात, कितना है के स्क्वायर की वैल्यू अपॉन मैं आर स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा, इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ में आ रही है। ये आर स्क्वायर में इधर लेके आया तो बच गया ना 1। ये इंपॉर्टेंट है समझना, जो बात बताई वो क्लियर है, ठीक है। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग के लिए अगर फाइंड करना है, ऐसे आप सबका ट्राई कर सकते हैं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जिसका भी निकालिए आएगा, पर वहां पर एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय डिस्क के लिए 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एंड देन हमें एम के स्क्वायर की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2, एम से एम कैंसिल तो के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाय 2 मिलेगी। ठीक है, सो वो डिस्क के लिए रहेगा, वैसे ही हॉलो स्फीयर है, डिस्क सॉरी सॉलिड स्फीयर के लिए आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं काइनेटिक एनर्जी रोलिंग फॉर रिंग के निकालता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग फॉर रिंग के लिए निकालने के लिए हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1 निकाली है रिंग की। अभी आप वैसे ही डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लर्न, एमसीक्यू में काम आएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो मैं अगर बोलूं काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग कितनी है, तो इट इज एम वी स्क्वायर। ये किसका है, रिंग का, ये ध्यान में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग फॉर रिंग एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के लिए एम वी स्क्वायर है। आपके पास टाइम है तो डिराइव कर सकते हैं, एमसीक्यू सीईटी में तो इतना टाइम नहीं रहता है, सो यू हैव टू सॉल्व वेरी वेरी फास्ट। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग अगर मैं बोलूंगा, मेरे को डिस्क का बताओ कितना होगा, बराबर है, तो डिस्क का कैसे निकालेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू फॉर डिस्क कितनी है, 1/2, सही है। सो 1/2 मैंने डाल दिया यहाँ पर। सो आगे अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा, एम वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 बाय ये 2 हो जाएगा, 3/2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3/4 एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क कितनी है, 3/4 एम वी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, ये भी ध्यान में रखिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क इज 3/4 एम वी स्क्वायर। सो आगे ऐसे ही करते करते अगर हम जाएंगे, आप फास्ट कर सकते हैं इसको, आगे अगर हम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो आई कैन गेट, वैसे ही हमको किसका फाइंड करना है, हॉलो स्फीयर का। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ हॉलो। सो हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड के स्क्वायर फॉर आर स्क्वायर कितना है हॉलो स्फीयर के लिए, 2/3। तो 2/3 यहाँ पे पुट कर दिया, 3 1 3, 3 प्लस 2 बिकम्स 5, 5/3 हो जाएगा, 5/3 तो हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचा 3, 5/3, सही है। अब 5 1 5, 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 एम वी स्क्वायर। सो अगर मेरे को कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी हॉलो की कितनी है फॉर रोलिंग, सो इट इज 5/6 एम वी स्क्वायर। एंड इसके बाद अगर बात की जाए फोर्थ वाला जो आखिरी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर
काइनेटिक एनर्जी या रोलिंग लिखना चाहिए ना, मैंने रिंग लिख के रखा है, सॉरी मिस्टेक। सो रोलिंग ऑफ हॉलो, सो यहाँ पे रोलिंग किसका फाइंड करना है, फाइंड किसका करना है, ऑफ हॉलो का हो गया, अब बच गया सॉलिड का। तो सॉलिड का कितना होगा, वही हाफ mv स्क्वायर रहने वाला है, ब्रैकेट के पास 1 प्लस वहां पे क्या हो जाएगा 2/3 की जगह पर यहाँ आएगा 2/5, क्योंकि आप सॉलिड का फाइंड कर रहे हैं। सो इट बिकम्स 5 1 5, 5 + 2 7, 7/5, 7/5 मतलब 7/10 mv स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर कोई मुझसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का बता भाई तो कितना होगा रोलिंग का, सो इट इज 7/10 mv स्क्वायर एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। सो ये सारी वैल्यूज हैं, आपको ध्यान में रखना, चाहिए याद कर दो, चाहे ऐसे याद कर लो इस डिराइव करके k² की वैल्यू, एंड इसमें फटाफट पुट करते जाओ और सॉल्व कर दो। सो इसका काम क्या है, तो इसका काम इंपॉर्टेंट है कि सीईटी में आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो आपको अगर फटाफट वैल्यूज पता होंगे तो आप पुट करके सॉल्व कर लेंगे, एम की वैल्यू और वी की वैल्यू दी रहेगी, वो सॉल्व है, सॉल्व कर देना है अगर आपको ये याद रहेगा तो, नहीं तो वो डिराइव करते जाएंगे तो फिर उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। सो ये पर्पस बहुत अच्छा है कि इस बेसिस पे आप सॉल्व कर दें क्वेश्चंस को। तो आई थिंक कि रोलिंग का मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया, काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, चारों मैंने रिंग रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बताई। अब आगे बात करते हैं कि इनका मेन पॉइंट क्या है। यहाँ मुझे एक और पॉइंट क्लियर करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो रोलिंग मोशन कर रहा है ऊपर से, तो पहले कौन सी ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग में से। क्या बोल रहा हूं मैं कि सॉलिड में हॉलो स्फीयर कौन सी बॉडी पहले नीचे आएगी, ठीक है, कौन से में, रिंग में, डिस्क में, हॉलो में या सॉलिड में। तो इन चारों में सबसे पहले जमीन पे कौन सा आएगा अगर वो रोलिंग मोशन कर रहा है। ये बात जरूरी है, इसको ध्यान में रखना है। कौन सा रूल, कौन सी ऑब्जेक्ट नीचे जल्दी आएगी, फास्ट रोलिंग करेगी, सो वो ध्यान में रखिए। ये यहाँ पे हम एक और याद रखेंगे, अभी देखेंगे तो SDHR रूल, ठीक है। SDHR मतलब सॉलिड स्फीयर, देन उसके बाद डिस्क, देन उसके बाद हॉलो स्फीयर और उसके बाद आखिरी में रिंग आएगा। तो सबसे पहले कौन सी बॉडी जमीन पे आएगी, हम अगर ऑब्जेक्ट को यहां से लीव करेंगे तो सबसे पहले पहुंचने वाला है अर्थ पे सॉलिड स्फीयर, उसके बाद पहुंचेगा डिस्क, उसके बाद पूछेगा हॉलो स्फीयर एंड लास्ट में पहुंचने वाला है रिंग, ठीक है। तो अगर कोई वेलोसिटी की बात करेगी तो सबसे ज्यादा किसकी है, सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा रहने वाली है, उसके बाद वेलोसिटी डिस्क की सबसे ज्यादा रहेगी, देन उसके बाद हॉलो स्फीयर की रहेगी, एंड देन आखिरी में सबसे ज्यादा रिंग की रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी, सारी वेलोसिटीज लिखना चाहिए, वेलोसिटी सबकी किसकी ज्यादा है, वेलोसिटी इज ग्रेटर ऑफ रिंग, सो स्फीयर की। सो ये सारे पॉइंट्स है जो मेरे को समझा रहे थे इसके अंदर की सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहने वाली है, ये भी ध्यान में रखिए। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, वेलोसिटी जो है उसका उल्टा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूछे सबसे ज्यादा किसका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का है। आप देख भी सकते हैं फॉर्मूला अगर देखा जाए तो mv स्क्वायर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया हुआ है, I = 1 आया हुआ है। ऐसे ही हम सबका पुट करेंगे तो एक का 2/3 है, एक का 1/2, एक का 2/3, एक का 2/5 है। तो ये अलग अलग सॉलिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, रिंग का होता है, उसके बाद किसका होगा, हॉलो स्फीयर का होगा, उसके बाद डिस्क का होगा और उसके बाद सॉलिड स्फीयर का होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, ये सॉलिड स्फीयर, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में पूछते हैं क्वेश्चंस व्हिच हैव द मोस्ट फारदेस्ट वेलोसिटी, फास्टेस्ट वेलोसिटी, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगी, तो आपको ध्यान में रखना है रिंग की सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। बस वाइस वर्सा है, समझ सकते हैं। थोड़ा थ्योरी को ध्यान से देखेंगे ये वाले तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूं मैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एंड वेलोसिटी का कांसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया। सो ये सारी चीजें हैं रोलिंग मोशन के कांसेप्ट के ऊपर। मैंने अभी जैसे बात किया था कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh/1 + k² ये फार्मूला है वेलोसिटी का, ठीक है। अब ये फार्मूला डिराइव करने का रीजन, ये थ्योरी है, एमएससीईटी में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नो चांस फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस इन बोर्ड्स। सो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का बात किया हुआ है √2gh/1 + k²/r²। अब इसके अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे फॉर डिफरेंट बॉडीज के लिए, जैसे k²/r² रिंग के लिए कितनी है, 1 है, सो अगर 1 यहाँ पे पुट किया तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फॉर रिंग √2gh। तो इस बेसिस पर मैंने बताया था कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड स्फीयर की, डिस्क की, हॉलो स्फीयर की, रिंग की। वैसे ही बताया हुआ है, आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमको मिलती है, सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर सबसे पहले क्यों पहुंचेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी फास्ट है पहुंचने की एज कंपेयर अदर बॉडीज के, एंड रिंग की सबसे लास्ट है क्योंकि वो बहुत देर पहुंचता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करके देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। सो एक स्टैंडर्ड वैल्यू g की ले लो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू h की ले लो, एंड देन पुट द वैल्यूज यू गॉट वेलोसिटीज एट डिफरेंट बॉडीज। सो
वो मैंने पहले ही बता दिया है। आगे मेरे को जिस पॉइंट पे बात करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अगेन बोल रहा हूं ये सीईटी में काम आएगा आपको बहुत। k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू जैसी बॉडी दी है उसके ऊपर आप वैल्यूज पुट कर दे, यू विल गॉट द आंसर। g की वैल्यू कभी कभी दी रहती है, sin थीटा थीटा का एंगल दिया रहेगा और आपको k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर दिया नहीं रहेगा, बट यू हैव टू कंसीडर रोलिंग है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू वहां पे 1 रहेगी। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो वैल्यूज दिए सिर्फ आप वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू रिंग के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए अगर दिया रहेगा वो भी मिल जाएगा। सो ये बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन है डिफरेंट पोजीशंस। आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमएसटीसीडी के ऊपर, एक साल ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ था एमएसटीसीडी के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। देन इन टर्म्स ऑफ एच, यही एक्सेलरेशन जब इन टर्म्स ऑफ एच अगर हमको पूछा, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन पूछा था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, वहां पे हमको ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, हम ट्राई भी नहीं करते एमएसटीसीडी के अंदर। यहाँ पे आप ऑप्शंस ए दिख रहा नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, वही मैंने बताया। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल किया है, v is equals to u plus 80। एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियली वो 0 होता है, तो v is equals to 0 plus 80 हो जाएगा, दैट मींस t will be got as v by a। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका इस्तेमाल किया गया है, देन उसके बाद मैनिपुलेट किया गया a की जगह पर t को, ठीक है, और इस बेसिस पे उन्होंने फार्मूला बनाया। आपको इतना काम करना है कि वो फार्मूले को ध्यान में रखना है कि t is equals to 1 by sin theta under root 2h1 plus k square upon r square upon g। अब इस फार्मूले को याद रखिए, अगर क्या पता इस साल न्यूमेरिकली पूछ लिया जाए, इसके ऊपर k square upon r square की वैल्यू दी रहेगी लिंक की, सॉल्व आपको t की वैल्यू फाइंड करने को बोल सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ h ऐसा वो डिराइव बताएंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा इन टर्म्स ऑफ h तो आपको r पुट करके यही फार्मूला लगाना है। समझ में आ रहा है? ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिए, दोनों काम आएगा आपको एमएसटीसीडी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेसन विथ इंक्लूडिंग लास्ट पार्ट जो बता था रोलिंग मोशन का, वो भी खत्म कर दिया है। कि आई थिंक कि ये सारी वीडियो जो मैंने अभी तक इतना समझाया आपको समझ में आया होगा, और हमने जितना भी रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट देखा है सारा सब समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सॉल्व कर दूंगा। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड रोटेशनल डायनामिक्स फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर एमएसटीसी।